मैं हिंदी की प्राध्यापिका पटेल सुमैया आफरीन, मिलिया कनिष्ठ महाविद्यालय बीड़। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा हिंदी युवक भारती पुस्तक में से पाठ नंबर 6 पाप के 4 हथियार पढ़ेंगे, जो कि एक निबंध है जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। पाप के 4 हथियार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: धरती के फूल, कहानी संग्रह, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलियाँ के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, निबंध संग्रह, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि। विधा परिचय: निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है, वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। पाठ परिचय: प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना ये है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या
बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। शब्दार्थ: दिल लगी, मजाक, महत्ता, बड़प्पन, अंबार, ढेर, राशि, विडंबना, उपहास, एकांगी, एक पक्षीय। परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ पढ़ा है। कौन थे ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? ये एक लेखक थे। आपका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप महान नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक रह चुके हैं। पिग्मैलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा आपके प्रसिद्ध नाटक हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ समाज की मानसिकता पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मेरी सच्चाई की यथार्थ बातें स्वीकार नहीं सकते, इसलिए वे उनकी उपेक्षा करते हैं। यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का अहंकार है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी बातों में तो सच्चाई है। संसार के पाप, दोष और अत्याचार की बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। वे सुधारक का पक्ष लेते हैं। वे कहते हैं, सुधारक अपनी ओर से समाज के दुखी, पीड़ित लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं, अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उपहास, अपमान का विरोध करते हैं, पर आखिर में हम देखते हैं सुधारक चले जाते हैं, पर विडंबनाएं, अपमान वैसे ही चलता रहता है। अगला परिच्छेद पढ़ते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? शॉ ने इसका उत्तर दिया है, मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। ये मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वो सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। शब्दार्थ: सुधारक, धार्मिक या सामाजिक सुधार के लिए प्रयत्न करने वाला। उपेक्षा, अनादर, निंदा, बुराई, हत्या, खून,
श्रद्धा, आदर या स्नेह से पूर्ण विश्वास। परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। समाज सुधारक, तीर्थंकर, संत और पैगंबर, इन्होंने जी तोड़कर कोशिश की संसार को बदलने की, फिर भी पाप और विडंबनाओं को रोक नहीं पाए। ये समाज को क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों की इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इसका उत्तर देते हैं, लोग मुझ पर हंसकर मेरी नैतिक योग्य बातों पर उपेक्षा करते हैं। शॉ की ये बात सच है, पर एक तरफा है, क्योंकि पाप के पास अपने 4 हथियार हैं जिनसे वे सुधारक को पराजित करते हैं। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है, वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। अगला परिच्छेद पढ़ते हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वो किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वो बौखला उठता है। अब वो अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। ये शस्त्र है हत्या। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। शब्दार्थ: विद्रोह, हानि पहुंचाने के लिए विचार से किया हुआ कार्य। उपेक्षा, तिरस्कार, पैने, तीखे, निंदक, निंदा करने वाला, प्रखर, तेज। परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि बुराइयों के विरुद्ध सुधारक की बातें लोगों को किसी पागल व्यक्ति की बकवास लगती है, जिन्हें वे सुनना ही नहीं चाहते। यदि कभी कोई बात सुन लेते हैं तो उसकी निंदा करते हैं और उस पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का आरोप लगाते हैं। लेखक कहते हैं, जब सुधारक का स्वर कुछ प्रखर हो जाता है तो सामाजिक बुराइयों के लिए यह स्थिति कठिन हो जाती है और ऐसे में सुधारक की हत्या भी हो जाती है। ऐसे ही यूनानी दार्शनिक
समाज सुधारक सुकरात को जहर का प्याला दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती को कांच पीसकर दूध में डालकर वह दूध उन्हें पिलाया गया और उनकी हत्या की गई और वे लोग शहीद हो गए। इस समय पाप इतना निर्दयी बन जाता है कि इन क्षणों में पाप का नारा होता है, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा, नष्ट करूंगा। अगला परिच्छेद पढ़ते हैं। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वो हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वो पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वो सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वो पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। शब्दार्थ: शहादत, शहीद होना। ब्रह्मास्त्र पुराणों के अनुसार एक प्रकार का अस्त्र जो मंत्र द्वारा चलाया जाता था। गान, गुनगाना, बखान, वर्णन, करुणाशील, दयालु। परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि सुधारक की हत्या के बाद समाज में अलग लहर दौड़ने लगती है। समाज पाप के खिलाफ आवाज़ उठाने लगता है। सुधारक का बलिदान समाज के सामने आदर्श तैयार करता है। सुधारक जिंदा होने पर जो शक्ति समाज में नहीं ला सके वो बलिदान के बाद समाज में प्राप्त होती है। सूर्य के किरणों जैसा प्रकाश तथा बिजलियों जैसा कड़क तूफानी वेग समाज में दिखाई देने लगता है। इस वेग को देखकर पाप कांपने लगता है। उसे लगता है पाप पीस जाएगा और बिखर जाएगा। तब पाप समाज का परिवर्तन और समाज के लोगों का भयावह रूप देखकर सत्य के शरण में आकर घुटने टेककर पाप अपना ब्रह्मास्त्र सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। पाप सुधारक के सामने घुटने टेककर उनकी चरण वंदना करके सत्य की महिमा का गुणगान करता है। अंतिम परिच्छेद पढ़ते हैं। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वो लोकोत्तर है, मानो नहीं। वो तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वो स्वर्ग का अमृत है। वो हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को
जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। जब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का ये ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। शब्दार्थ। तीर्थंकर जैन धर्मियों के 24 उपास्य मुनि। उपसंहार, सार, निष्कर्ष। लोकोत्तर, सामान्य लोगों से ऊपर, वंदनीय, वंदना करने योग्य। फलितार्थ, सारांश, निचोड़, तात्पर्य। अजय, जिसे जीता ना जा सके। खंडित, भग्न, टूटा हुआ। परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। इस परिच्छेद में लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने पाप सत्य के सामने घुटने टेकने के बाद भी अजय रहा, इसका विवरण किया है। सुधारक की इस महिमा का वर्णन समाज के हर कोने कोने में फैल जाता है, दूर दूर तक उनका गुणगान होता है। सुधारक के विचारों का विरोध करने वाले लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती है। इसके बाद उसे भगवान, तीर्थंकर, अवतार, पैगंबर और संत महाप्रभु की संज्ञा दी जाने लगती है। अब वो लोगों के लिए सामान्य सुधारक न रहकर विशिष्ट व्यक्ति हो जाता है। उसके स्मारक और मंदिर बनने लगते हैं, उसकी प्रशंसा होने लगती है। लेकिन सुधारक के जो विचार है वह सिर्फ दूसरों को सिखाने के लिए, वह कोई आचरण में नहीं लाता। यही कारण है कि पाप की जीत होती है और पाप का ये ब्रह्मास्त्र भूतकाल में अजय था, वर्तमान काल में भी अजय है और कोई ये भी नहीं कह सकता कि भविष्य में कोई इसका अजयता खंडित कर सकेगा या नहीं। इस प्रकार पाठ 6 पाप के 4 हथियार यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद।